समाचार नेशनल विशेष प्रस्तुति। भारत और तालिबान की नई दोस्ती, मजबूरी का नाम या कूटनीति का कमाल। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी इन दिनों भारत की जमीन पर हैं और दिल्ली में कूटनीति का तापमान और कुछ भौहें चढ़ा हुआ है। 2021 में काबुल पर बिजली की गति से कब्जा करने के बाद ये किसी भी तालिबानी मंत्री का भारत में पहला राजकीय दौरा है। हालांकि भारत ने इन्हें अभी तक आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। इसे मजबूरी कहें या क्षेत्रीय शतरंज की बिसात, लेकिन ये दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक और कटाक्षपूर्ण है। कूटनीति का नाटक और असली एजेंडा। मुत्ताकी को भारत लाने के लिए पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी से विशेष अनुमति वेवर लेनी पड़ी, क्योंकि वो अभी भी यूएनएससी की प्रतिबंध सूची में है। ये स्थिति ही अपने आप में इस दोस्ती की जटिलता को दर्शाती है। तालिबान का मिशन मान्यता मांग। तालिबान का असली मिशन साफ है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, रिकॉग्निशन और आर्थिक मदद। मुत्ताकी भारत को अपने सबसे बड़े व्यापारिक सहयोगियों में से एक मानता है और चाहता है कि भारत इस नए अफगानिस्तान के साथ खुलकर व्यापार करे। गारंटी की लॉलीपॉप। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न होने देने की गारंटी तालिबान बार बार दे रहा है। ये गारंटी कितनी सच्ची है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दिल्ली फिलहाल इसे एक कूटनीतिक जीत मान रही है। भारत का व्यावहारिक रुख। सबसे बड़ी घोषणा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक के बाद घोषणा की कि भारत काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को पूर्ण दूतावास फुल फ्लेज्ड एम्बेसी का दर्जा देगा। ये बिना औपचारिक मान्यता दिए संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में भारत का सबसे बड़ा कदम है। इसे कूटनीतिक भाषा में ऑप्टिक्स का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। भारत ये जानता है कि वो अफगानिस्तान को क्षेत्रीय शक्ति, रीजनल पावर, चीन या चिर शत्रु पाकिस्तान के हाथ में नहीं छोड़ सकता। इसलिए मानवीय सहायता के बहाने ही सही, दिल्ली अब तालिबान से सीधे बात करने को प्राथमिकता दे रही है। पाकिस्तान की जलन और क्षेत्रीय समीकरण। मुत्ताकी का भारत दौरा पाकिस्तान के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा है। आतंकवाद का विरोधाभास। एक तरफ पाकिस्तान तालिबान सीमा पर तनाव टेंशन्स बढ़ रहा है और दूसरी तरफ तालिबान का विदेश मंत्री भारत में वार्म वेलकम पा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी बयान देकर अपनी बेचैनी जाहिर की है। चीन की निगाहें। इस नई दोस्ती पर बीजिंग की भी पैनी निगाहें हैं, क्योंकि भारत का बढ़ता प्रभाव अफगानिस्तान में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और क्षेत्रीय प्रभुत्व की योजना को चुनौती दे सकता है। पर्यटन और आध्यात्मिक विश्राम। ये दौरा केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। मुत्ताकी ने ताजमहल की सुंदरता को निहारने का कार्यक्रम रखा है, एक ऐसी संरचना जो सदियों से भारत अफगान संबंधों का प्रतीक रही है। इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम देवबंद मदरसा भी जाएंगे, जिसे कुछ लोग तालिबान की वैचारिक जड़ों से जोड़ते हैं। तालिबान के लिए ये दौरा भारत में अपनी नरम छवि पेश करने और धार्मिक संस्थाओं से समर्थन बटोरने का एक मौका है। संक्षेप में ये दौरा मजबूरी की कूटनीति है, जहां भारत और तालिबान दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक हित पुरानी विचारधाराओं पर भारी पड़ रहे हैं। दर्शक अपील। ये कूटनीति की उलझन आपको कैसी लगी? इस अजीबोगरीब दोस्ती पर आपकी क्या राय है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में ध्यान से दें। क्या आप जानना चाहेंगे कि काबुल में दूतावास को अपग्रेड करने के बाद भारत अफगानिस्तान में कौन सी विकास परियोजनाएं फिर से शुरू कर सकता है? समाचार नेशनल विशेष प्रस्तुति। भारत और तालिबान की नई दोस्ती, मजबूरी का नाम या कूटनीति का कमाल। अफगानिस्तान